यीशु, हालेलुया। जीवन ज्योति आश्रम की तरफ से 6 दिवसीय चंगाई और छुटकारा अधिवेशन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17-18 में प्रभु कहता है कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ईसा के जीवन में हम देखते हैं कि उनके एक चौथाई समय चंगाई और छुटकारा लोगों को देने के लिए उन्होंने बताया। वही प्रभु आज भी जीवित है और वही प्रभु ने हमें भी सामर्थ्य दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो इसलिए यह अधिवेशन आयोजन किया जा रहा है और खास तरह इन दिनों में जो लॉकडाउन के वजह से, लॉकडाउन के पाबंदियों के वजह से हम लोगों के बीच में काफी सारे समस्याएं हैं, तनाव बढ़ गया है, संघर्ष है, दुख परेशानियां हैं, रोग से हम पीड़ित हैं और हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग घर में बंद हैं। तो इस समय खास तरह हमें चंगाई और छुटकारा की जरूरत है। तो इसलिए ये अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है आप सब लोगों के लिए। क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि इस अधिवेशन के द्वारा आपको चंगाई और छुटकारा प्राप्त होगा? विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। सचमुच में हम में से हर एक व्यक्ति ये चंगाई का अनुभव करने जा रहे हैं, इसी छुटकारा का अनुभव करने जा रहे हैं जो प्रभु ईसा ने सबको दिया है। किसी को मना नहीं किया और आपको और मुझे भी मना नहीं करेंगे। तो इसलिए इस 6 दिवसीय आध्यात्मिक साधना में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। तो आइए प्रभु से हम लोग चंगाई और आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 पद संख्या 1 और 2, 3। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारागण उसकी स्तुति करो, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर महान है, पवित्र है, अति पवित्र है, दयालु है, क्षमाशील है, सर्वोच्च है।
आप सबों को जय यीशु। 6 दिवसीय चंगाई एवं छुटकारे की इस हिंदी साधना में आप सबों का स्वागत है। इस साधना में प्रभु की स्तुति एवं आराधना की जाएगी, वचन की घोषणा की जाएगी और साथ ही साथ चंगाई एवं हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। चूँकि यह एक साधना है, इसलिए आप लोग अपने समय पर बड़े भक्ति भाव के साथ में इस साधना में भाग लें। आज हमारे बीच में रेवरेंड फादर थॉमस मेनूपटू जी हैं, जो हमारे लिए वचन की घोषणा करेंगे। फादर जी कई वर्षों से कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण से जुड़े हुए हैं और वे उनके हिस्सा हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं। इस समय फादर जी मेरठ धर्म प्रांत के संत थॉमस चर्च बिलासपुर में एक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं आप सबों की ओर से फादर जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम इस रिट्रीट में भाग ले रहे हैं, आज हम ईश्वर के क्षमा के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी अभी मैं एक वचन गा रहा था, मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 14 और 15। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इतने क्लैरिटी में प्रभु का वचन हमें समझाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्षमा क्या है? व्हाट इज फॉरगिवनेस? क्षमा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्षमा क्या है? क्यों क्षमा करना है? कैसे क्षमा करना है? कितनी बार क्षमा करना है? कुछ पल मेरे साथ होने के लिए कष्ट करें ताकि हमें सुसमाचार से हम थोड़ा कोशिश करें। मेरा अनुभव में मैंने एक डेफिनेशन मिला है, प्रभु से एक डेफिनेशन मिला है, क्योंकि ये जो टॉक मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये 1999 में प्रभु ने मुझे समझाया हुआ एक बात है। इतने सालों से कई जगह पर मैं इसको बोलते आया हूँ, समझाते आया हूँ, और इससे बढ़कर क्या है, इसको पालन करने के लिए कोशिश करते आया हूँ। इतना आसान नहीं है लेकिन जरूर कर सकता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, क्षमा क्या है? अगर डेफिनेशन के रूप में जाना जाएगा, देखना चाहते हैं तो क्षमा का मतलब है ईश्वर के प्रेम को दोबारा अनुभव करना है। वंस अगेन टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। यानी क्षमा को सही समझने के लिए हमें समझना होगा पाप क्या है। पाप है ईश्वर के प्रेम से वंचित रह जाना, यानी आज्ञाओं का उल्लंघन है, ईश्वर से अलग होना है। पाप आपको ईश्वर से अलग करता है। यानी क्षमा क्या करता है? दोबारा जोड़ता है। ईश्वर के प्रेम को दोबारा हम अनुभव करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए हम तो देखते हैं, खास करके मत्ती का अध्याय 24 का 69 और 70 और लूकस का अध्याय 22 उसका 54 से 62 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एक घटना है। जैसे डिनाइल ऑफ पीटर है, पैतरुस यीशु को इनकार करते हैं। वहां पर 3 बार मौके आने पर एक नौकरानी के सामने, सिपाहियों के सामने पैतरुस यीशु को इनकार करते हैं। 3 बार ऐसे होने के बाद मुर्गे के आवाज से पैतरुस को याद आते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था, आज मुर्गे आवाज देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार इनकार करो। तो पैतरुस वचन में लिखा है, खास करके लूकस अध्याय 62 में
या 61 में लिखा है कि यीशु मुड़कर पेतरुस को देखा, जीसस टर्न्ड एंड लुक्ड एट पीटर। 62 में लिखा है, लूकस 22:62 में लिखा है, पेतरुस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरा सवाल यही है, जब यीशु पेतरुस को मुड़कर देखा तो यीशु की आंखों में पेतरुस ने क्या देखा होगा? हालेलुया। पेतरुस शायद ये देखा होगा यीशु का गुस्सा, अरे बे तेरे को मैंने कहा था कि तुम मुझे इनकार करो, अब देख लो क्या हो। शायद ये देखा है। शायद आप सहमत नहीं हो, मैं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि यीशु के आंखों में, नजरों में पेतरुस ने प्यार देखा है। पीटर स्टिल आई लव यू, पेतरुस मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए वो बाहर जाकर रोया। हालेलुया। डांटने से कोई रोता नहीं, लेकिन प्यार मिलने से रो पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक हॉस्टल वाला बच्चा, चाहे लड़की है, एक लड़की है हॉस्टल का, वो छुट्टियों में घर गई और मम्मी को मदद करने के आइडिया में सभी बर्तन जो धूल से भरा था, सारे बर्तनों को उठाते हैं, टूटने वाला है, प्लेट्स वगैरह धोने के लिए लेकर जाते हैं। धोने के बाद 1 डजन प्लेट लेकर यूं आगे आ रहे हैं। मम्मी तो कह दिया, बेटा 2-3 करके लेकर जाओ, सारा मत लेकर जाना, फिसल जाएगी। मम्मी की बात पूरा ही नहीं हुआ, ये फिसल गई, सारे के सारे प्लेट टूट गई। मम्मी चिल्ला कर आते हैं, सीन नंबर 1 है ना। मम्मी चिल्ला कर आती है, मेरा तो शादी में मिला था प्लेट था, तुम्हें क्या जरूरत था, तू हॉस्टल में ही रहना काफ़ी था, तो आकर मेरा सारा प्लेट तोड़ा, ऐसा वैसा करके प्लेट को लेकर टेंशन लेते हैं। एक सीन है। दूसरे सीन में, बेटा क्या हुआ, तेरा हाथ तो नहीं टूटा है, आपको ले रहा है, चलो प्लेट तो जाने दो, कोई बात नहीं, तेरे को कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा करके आपको गले लगाएगा। इन दोनों में से कौन सा व्यवहार से आप रो पड़ते हैं? मम्मी के डांटने से या मम्मी के गले लगाने से? शायद आप कहेगा मम्मी के गले लगाने से। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। देखो यही बात है, शायद डांट मिलने, गलती किया उसका डांट मिलने से शायद अपन रोते नहीं, लेकिन गलती करने के बावजूद भी आपको प्यार मिलेगा ना, आप सच में रोएगा। इसलिए पेतरुस के जीवन में हमें देखने को मिल रहा है, वो फूट फूट कर रोया क्योंकि वो यीशु के आंखों में प्यार देखा। मैं आपको कहूंगा, इसको क्षमा करते हैं। किसी ने दंड के योग्य कोई अपराध किया है, दंड के बदले उसको प्यार मिलता है। इसको जब आप अनुभव करेगा, पहले से ज्यादा उसको प्यार मिलेगा, उसको हम क्षमा करते हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोले तो क्षमा जीवन है। फॉरगिवनेस इज लाइफ। क्षमा जीवन है। कैसे? देखो, प्रभु का वचन साफ कहता है, जो पाप करता है वो मरा हुआ जैसा है, वो उसके अंदर जीवन नहीं रहता है। 1 यूहन्ना 3:14 और 15 में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 14 और 15 अध्याय में, जो अपने भाई और बहन को घृणा करता है वो हत्यारा है, और हत्यारों में जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। तो जो पाप करता है, पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। सो पाप करने वाला ईश्वर के सामने मर जाता है। बोले आमीन। तो क्षमा करने का मतलब क्या है? जीवन देना है। पाप करने पर आप अगर मर जाते हो, क्षमा करने से आपको जीवन मिल जाता है। हालेलुया। तो अर्धांग रोगी की बात समझें, जो थोड़ा बहुत कोई कुछ कहते हैं ना कभी कभी, क्या है, मैं तो पाप क्षमा किया, मैंने तो क्षमा किया बात, फिर क्या है, हाँ घर तो नहीं जाएगा। हाँ क्षमा तो किया, लेकिन घर में नहीं जाएगा उसका। शादी है, कोई मर गया, घर में तो नहीं जाएगा। फादर जी क्षमा किया है, क्या है, बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, साथ भोजन नहीं करेगा, साथ काम नहीं करेगा। कभी कभी लोगों का प्रॉब्लम इधर को आए तो उधर को लेकर निकल जाएगा। ये तो हमारा प्रैक्टिकल क्षमा होता है। हम सब बोलते हैं मैंने क्षमा किया, लेकिन क्या है, हमारा क्षमा कभी अर्धांग रोगी के जैसा है, चलता है लेकिन लंगड़ाते हैं, लूले जैसे चलता है, जीवन तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है।
अगर आपका क्षमा पूर्ण होना है, पहले से ज्यादा प्यार आपको करना पड़ेगा। झगड़ा लड़ाई होने से पहले आपके अंदर क्या प्यार था, क्या उठना बैठना चलना फिरना था, वो आपका पुनः स्थापित होना पड़ेगा या उससे ज्यादा होना पड़ेगा। उसको क्षमा कहलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इधर देखने का क्या कोशिश कर रहा है, ईश्वर के नजर में क्षमा क्या है, ईश्वर क्या समझते हैं, बाइबल क्या सिखाती है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वाला और मेरे वाला क्षमा नहीं है, यीशु मसीह का क्षमा क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। क्षमा का मतलब यीशु क्या समझते हैं हमें समझाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं क्षमा ईश्वर है, ईश्वर क्षमा है। फॉरगिवनेस इज गॉड, गॉड इज फॉरगिवनेस। जैसे हम गॉड इज लव बोलते हैं तो गॉड इज फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इज गॉड। हालेलुया। किसी को क्षमा करना है तो हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर के बिना कोई किसी को क्षमा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। अगर आपको क्षमा करना है फिर तो ईश्वर को साथ होना जरूरी है। अब आप बोलेगा फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना ईश्वर का काम है तो उसे करने दो, मेरा क्या टेंशन है। नहीं, आप और मैं कभी भी क्षमा कर नहीं पाएगा बिना ईश्वर की कृपा से या बिना ईश्वर से। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें किसी को भी क्षमा करना हो तो हमें क्या है, ईश्वर साथ होना जरूरी है। हालेलुया। बिना ईश्वर से आप क्षमा कर नहीं पाएगा क्योंकि क्षमा ही ईश्वर है। आगे मैं बढ़ रहा हूं और एक एक करके आगे बढ़ रहा हूं। क्षमा ईश्वर की शक्ति है, कमजोरी नहीं है। फॉरगिवनेस इज द पावर ऑफ गॉड, नॉट वीकनेस। अक्सर हम सोचते हैं ना, समझते हैं जो क्षमा करने वाला वो बहुत कमजोर इंसान है, वो झुक गया, वो डरते हैं इसलिए तो क्षमा कर लिया, या वो इसलिए तो मतलब झुक गया। ऐसा नहीं है। क्षमा ईश्वर की शक्ति है। अगर क्षमा नहीं करते ईश्वर ईश्वर ही नहीं होते। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। ग्रहाम स्टेन्स और ग्लाडिस स्टेन्स के बारे में आपने सुना होगा। ग्रहाम स्टेन्स और दो बच्चे बहुत बेरहमी से जिंदा जलाया गया था उड़ीसा में। उनकी पत्नी ग्लाडिस स्टेन्स कहते क्या है, उनके अपराधियों को यूं ही क्षमा किया। क्या ये कमजोरी है? मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा। आपको किसी को तुलना करने का नहीं है या किसी का दर्द को कम और ज्यादा बोलने का नहीं है। सिस्टर रानी मरिया अभी धन्य है, वो सिस्टर रानी मरिया को करीब 54 बार 54 टाइम समुंदर दास ने चाकू मारकर हत्या की। 7 साल के बाद ये समुंदर दास को इनके परिवार के सदस्य, उनके छोटी सिस्टर और एक फादर के नेतृत्व में जेल से रिहा करा के घर लेकर गया और घर पे जाकर उनके समुंदर दास ने उनके सभी से माफी मांगा। उनकी मां ने, यानी सिस्टर रानी मरिया की मां ने अपने हाथों से अपने बेटी को इतने बेरहमी से चाकू से मारने वालों को भोजन खिलाया। वो फूट फूट कर रो रहा बाद में। हालेलुया। ये सब मैंने शालोम टीवी में देखा है। और प्यारे भाई और बहनों, ये एक घटना है। और दूसरी एक घटना है, तो वैसे बहुत सारी घटना है, लेकिन एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, 4-5 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके माता पिता कहते हैं कि उनको फांसी देना। कानून के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं 2 घटना रख रहा हूं, किसी का दर्द का तुलना नहीं कर रहा हूं, वो बुरा नहीं सोचेगा। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा, क्षमा करना ज्यादा कठिन है या फांसी देने के लिए बोलना ज्यादा कठिन है? अपने लड़की को मारने वालों को भोजन खिलाना या अपने बेटी को मारने वाले को फांसी दिलाने के लिए कहना, ये कौन सी चीज ज्यादा आसान है या कौन इसमें कमजोर और बलवान है?
मैं देश के कानून का या किसी का फीलिंग से कुछ कहना नहीं चाहूंगा, वो सब ठीक है अपने आप में। मैं एक चीज इधर बता रहा हूं, क्षमा करना कठिन है, बहुत मुश्किल है, जीवन देने के बराबर होता है किसी को, एक बच्चे को जन्म देने के जैसा अपने आप को खत्म होना पड़ता है। प्रसव वेदना जो है, पेन जो है, लेबर पेन जो है, इसी तरह आपको गुजरना होगा। आपको अपने आप में मरना होगा किसी को जीवन देने के लिए। इसी तरह किसी को माफ करते हुए जीवन देना ये बहुत कठिन है, क्योंकि अगर हम जब माफ नहीं करते हैं, सामने वाला हमारे लिए मरा हुआ जैसा है, ना तो उससे बात करते हैं, ना तो उसके पास जाते हैं, ना तो हम क्या कोई भी उसके रिश्ता नहीं रखते हैं, वो हमारे लिए एक कब्रिस्तान में है, मतलब एक लास्ट ऐसा है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। कभी कभी क्षमा नहीं करने पर क्या है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही अच्छा नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं मैं जब याद करता हूं ना मुझे और गुस्सा आता है, मैं फादर जी मैंने क्षमा किया लेकिन याद आते हैं तो क्या करूं, और मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार मेरी मम्मी ने एक बताया था, जब याद आते हैं ना वो बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं आपको सिंपल सा कहना चाहूंगा, यादों में भी क्षमा करो ना। आपने वास्तव में क्षमा कर लिया है, कर चुका है, फिर याद में क्या टेंशन आया, यादों में भी क्षमा करो। यू हैव रियली फॉरगिवन। Now what is the problem with your memories? Forgive even in your memories. Hello, praise the Lord. याद रखना है, याद रखना है। Hallelujah. Forgiveness is like digging a well. एक कुआं खोदने के जैसा है क्षमा। मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक दो उदाहरण से फटाफट। क्या है, हम मिट्टी, रेत, पत्थर सारा निकालते हैं, कई के लिए, पानी के लिए। अगर पानी का झरना नहीं निकलता है, आपको इतना सारा 150 मीटर 200 मीटर मिट्टी खोदने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इसी तरह जब तक प्यार का झरना नहीं निकलेगा और भरेगा नहीं, आपका माफ किया बोलना बेकार है। जब तक आप उस व्यक्ति को बराबर प्यार नहीं कर पाते हो, उसके लिए भी जान देने तक तैयार नहीं होते हो, तो आपका क्षमा ही नहीं है। तो ईश्वर के नजरों में इसको क्षमा नहीं कहता है। हालेलुया। फॉरगिवनेस एक अचार के समान है, क्षमा एक अचार के समान है। अचार को बिना खराब होकर रखने के लिए हमें क्या करना है, तेल में डुबा के रखना पड़ता है। बाई चांस एक आम का टुकड़ा तेल के ऊपर हो, तेल में डुबा हुआ नहीं है, उसके ऊपर फंगस यानी फफूंदी लग जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी क्षमा प्यार के तेल में डुबा हुआ ना हो, उसके ऊपर फंगस लगेगा, फंगस वाला क्षमा होगा आपका। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का क्षमा इस प्रकार है, वो प्यार में डुबा हुआ नहीं होता है। अरे प्यार जब तक ओवरटेक नहीं करता है हर चीज को, तो क्षमा नहीं होते। हालेलुया। तो इसी प्रकार क्षमा करने का हम कोशिश करें। जैसे क्या बोलते हैं, क्षमा क्या है समझना बहुत जरूरी है। क्षमा समझेगा नहीं है, क्षमा करने से जीवन मिलता है, क्षमा करने से शांति मिल जाती है। अगर आपको मालूम होते तो आप कब से क्षमा कर लेते हैं। और अधिकतर लोग सोचते हैं क्षमा करना कमजोरी है, अब जरूरत है तो वो मेरे पास आओ। अरे वो ये दोबारा आप जिद कर रहे हो, आप क्षमा समझा नहीं। क्षमा देने वाली चीज होता है, मांगने वाली नहीं। मांगो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिद नहीं करना। तुम्हें क्षमा चाहिए, मेरे पास आओ। नहीं, क्षमा करो ना, क्षमा करने से क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरा टॉपिक में आ जाते हैं। टॉपिक मतलब दूसरा हेडिंग में, व्हाई टू फॉरगिव, व्हाई फॉरगिवनेस, क्यों क्षमा करना है। तो मैं वो बोल तो दिया अभी, क्षमा इसलिए करना है क्षमा पाने के लिए। लूकास अध्याय 6:37 में पढ़ते हैं, दो तुम्हें दिया जाएगा, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो सिंपल थिंग है, सिंपल थिंग वचन सिखाता है। क्या है, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। वही तो मैंने पहले बोलने का कोशिश किया। मत्ती अध्याय 6:14 और 15, हे हमारे पिता को सिखाने के बाद, जिसमें लिखा है जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराध भी क्षमा करना। यानी क्षमा करने से क्षमा मिलेगा, ये हमारे पिता की प्रार्थना में प्रभु ने बताया। वो प्रार्थना सिखाने के बाद, यानी मत्ती अध्याय 6:9 से 13 हम हे हमारे पिता की प्रार्थना पढ़ते हैं। उसके बाद 14 और 15 उसमें लिखा है, यदि तुम दूसरों के
अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये जुड़वा वचन है, लगता है एक जैसा लेकिन एक नहीं है। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। साफ है, साफ शब्दों में कहता है यदि हम क्षमा करोगे हमें क्षमा मिलेगी। मत्ती अध्याय 18 संख्या 23 से 35 तक हम एक दो सेवकों के बारे में पढ़ते हैं। एक सेवक को इतने सारे कर्ज माफ किया है, एक आदमी का 15,000 वर्ष का तनखा, इंग्लिश बाइबल में आरएसवी में फुटनोट में लिखा है 10 टैलेंट्स, 10,000 टैलेंट्स। एक टैलेंट का मतलब था 15 साल का एक आदमी का वेतन। 10,000 टैलेंट्स मतलब 15,000 वर्ष का एक आदमी का वेतन। यानी हम सोच भी नहीं सकता, 150 साल भी कोई रहता नहीं जो 15,000 वर्ष है, 100 नहीं है, 15,000 वर्ष, यानी इतनी बड़ी है रकम। इसको तो मालिक ने माफ किया। बंदा बाहर आया, एक सह सेवक का गला घोट लिया क्योंकि वो 100 दिनारी देने का था। एक दिनारी एक व्यक्ति का एक दिन का वेतन। उसने तो माफ नहीं किया, बंदी गृह में डाल दिया। मालिक को मालूम होगा हुआ जब तो उसको बड़ा गुस्सा। वो पूछ रहा है 18:33 में मत्ती का कि जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की क्या तुम्हारे साथी को भी तुम्हें क्षमा नहीं करना चाहिए या दया दिखाना नहीं चाहिए? शायद नहीं। ये पक्का क्वेश्चन है जब हम स्वर्ग पहुंचेगा। अगर हम स्वर्ग पहुंचना है, शॉर्टकट यही है, मैं बता रहा हूं। स्वर्ग पहुंचना कोई भी चाहते हैं उनके लिए शॉर्टकट यही है, प्यारे भाई बहनों, क्षमा करो। आपके कितने बड़े पाप क्यों ना हो, क्षमा मिलना चाहते हैं तो क्षमा करो। प्रभु ने साफ शब्दों में कहा क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। कौन सा पाप है? कुछ नहीं, कोई सा भी पाप क्यों ना हो। अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा करोगे स्वर्गीय पिता आपके अपराध भी क्षमा करें। हालेलुया। इसलिए 18:35 में, मत्ती 18:35 में लिखा है यदि तुम अपने भाई और बहन को दिल से क्षमा नहीं करोगे मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी करो, किसी भी प्रकार का प्रायश्चित आप करोगे, जब तक क्षमा नहीं करोगे आपके किसी भी पाप क्षमा नहीं किया। सीधी सी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरा बाइबल खोल कर देखो, कहीं भी खोजो। इसलिए अधिकतर लोग आज भी क्या है, रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं। एक बार मैं एक परिवार गया, वहाँ पर शादी की मामला, मतलब 7 साल हो गया था इसका बेटे का शादी हो गया। उनके बेटी जो दूसरे समुदाय के थे उनके बपतिस्मा, उनके दूसरे बच्चे के बपतिस्मा मैंने कराया था। उस परिवार में मैंने एक बार विजिट किया। मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि शादी सारा तय हुआ था, पर शादी होने से पहले क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ इनके, तो इन्होंने जबरदस्ती लड़की को लेकर आया। अभी 7 साल हो गए, लड़की को भी घर वापस नहीं किया, मैं गया नहीं। मैंने इससे पूछा ये अभी तक क्यों घर नहीं गया? बोले सास माँ तो शेरनी जैसे निकला है। बोला फादर जी इनके बारे में मत बोलो, आपको पता नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। हम मर भी जाए ना उनको हम क्षमा नहीं करें। उस दिन मैं डर गया। बोले तो बाप रे बाप। हालेलुया। फिर मैंने बाइबल लेकर उनको काफ़ी बात समझाया। मैंने तो बीज जैसे बोया, लेकिन उनको समझ में आया नहीं आया मेरे को पता नहीं। क्योंकि अगर आप इस प्रकार सोचते, अनेक लोग कहता है मर भी जाए हम क्षमा नहीं करें, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने, सामने वालों ने जानबूझकर किया है, तो कैसे करेंगे। हालेलुया। हम तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, क्षमा कैसे करें। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ और इसके लिए और टाइम की ज़रूरत है। कोई बात नहीं। अब आप जो भी मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपने मनन चिंतन किया, आपके जीवन में आज ये उद्धार का कार्य करेगा। आपका जीवन में उद्धार आएगा, यीशु आपको बचाएगा।
आप अगर सच्चे दिल से इस बातों को मानेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि एक वचन काफी है, अनेक वचन बोलने से हमें घंटे घंटे भी बोलेगा, अगर क्षमा नहीं करे तो क्या मतलब है। क्षमा करने का फैसला करो जैसे आप इस वचन सुन रहे हो। तीसरी बात है हम कैसे क्षमा करें। मैं आपको कहूंगा यीशु के जैसा और कोई नहीं है गुरु। यूहन्ना का अध्याय 8 वचन के 1 से 10 तक हम देखते हैं, 10-11 तक हम यही देखते हैं। उस व्यभिचार में पकड़े हुई औरत के बारे में यीशु ने नेर अपराधी करके, निर्दोष करके क्षमा करते हैं। अगर आपको लगता है कोई किसी को क्षमा करने में दिक्कत क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं सामने वाले ने जानबूझकर ये मेरे साथ किया है, फादर जी उसने पर्पसली किया है, देन हाउ कैन आई फॉरगिव। देखो यीशु सलीब से इसलिए प्रार्थना करते हैं, आपको मैं वचन भी बताना चाहूंगा। देखो हम लूकस में देखते हैं प्रभु सीधा हमारे से हमको कहते हैं क्या बोलते हैं, सूली पर से प्रभु कहता है हे पिता इन्हें मालूम नहीं है इसने क्या किया है, इनको क्षमा कीजिए। अगर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इन्हें मालूम है, इन्हें क्या बोलते, लूकस 23:34 लूकस 23:34 अगर यीशु ऐसा प्रार्थना करते मान लो कि ये पिता इन्हें मालूम है क्या कर रहा है, फिर कैसे क्षमा होगा। हमें तो हमेशा ये बोलना पड़ेगा ये पिता इन्हें मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहा है। अगर हमने बोल दिया इसने पर्पसली किया, जानबूझकर किया, आप नहीं ईश्वर भी क्षमा नहीं कर पाएगा, यही तो बात है। तो अनेक लोग क्षमा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो सोचता है कि सामने वाले ने सोच समझकर जानबूझकर ये सब किया है। जब तक आप ये सोच रखते हो ना तब तक आप क्षमा कर नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जैसे देखना, यीशु के जैसा दिल रखना, यीशु के जैसे आंखें होना, यीशु के जैसे मनोभाव होना, यानी यीशु साथ होना, तब जाकर आप क्षमा कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कैसे क्षमा करना आपको समझ में आया। क्षमा क्या है, क्षमा क्यों करना है, क्षमा कैसे करना, 3 बात हमने बोल दिया। अभी कितनी बार क्षमा करना है, कितनी बार क्षमा करना है बोलिए। हाँ, वचन में लिखा है, पेतरुस आके पूछते हैं, मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21-22 में हम पढ़ते हैं, ये तो चीज पढ़ते हैं। तो प्रभु साफ शब्दों में कहते हैं 70 गुना 7 बार, यानी लिमिटलेस। जितनी बार कोई आपके विरुद्ध अपराध करे उतनी बार आपको क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बार, कोई भी आपको कोई लिमिट नहीं। अगर हम लिमिट करेंगे तो क्या हुआ, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। ईश्वर भी बोलेगा लिमिट, क्योंकि मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 38 में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हिला हिला कर, दबा दबा कर ऊपर उठी हुई भरी हुई पूरी की पूरी तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो, क्योंकि जैसे हम क्षमा करते हैं वैसे हमें भी क्षमा किया। हम 1 घंटा देर करते हैं, 1 दिन का देरी करते हैं, 1 साल का देरी करते हैं, तो ईश्वर भी इतना देरी करेगा। अगर आप तुरंत क्षमा करने वाले हो, उसको गले मिलने वाले हो, उसके घर वापस जाने वाले हो, उनके साथ भोजन में बैठने वाले हो, तो ईश्वर का क्षमा भी इतना जल्दी आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मौका प्रभु बहुत देता है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, साथ साथ इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। देखो, जब तक आपको कोई दुखी नहीं करे, आपने कोई गलती ही नहीं किया, बेवजह से किसी ने आपको दुखी किया, तब आप क्षमा कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती किया, उसके लिए आपको दंड मिल रहे हो, तो उसमें क्षमा की क्या बात है। अरे आपने कुछ भी नहीं किया, आपको बदनाम किया, आपको बोला आपने चोरी किया, तो आपने किया ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम लग गया, क्या तो आपको क्षमा करने के लिए मौका मिला ना। इतना बड़ा वरदान जो स्वर्ग जाने के लिए अधिक आवश्यक है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप कैसे क्षमा करोगे। मैं जैसे बोलता हूं ना, मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी है। जैसे बोलता हूं तुरंत कोई आके कुछ ना कुछ कहेगा करेगा, मतलब हमें लगता है तो मैंने क्या किया यार, तो उस समय पता चलता है यीशु सिखा रहा है, गॉड इज टीचिंग।
हमें यीशु के क्लासरूम में बैठना होगा, वो आपको सिखाते जाए। यीशु ने कौन सा पाप किया था उस सलीब उठाने के लिए? तो आपको भी लगेगा बालाजी मैंने क्या गलती की? मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो क्षमा करना भी सिखाता है ईश्वर। जब आपको मौका मिलते हैं तो करते नहीं, तो फिर क्या करेंगे? आप बोलते हैं नहीं मैं क्षमा नहीं करूंगा। अरे फिर कैसे करेगा? ईश्वर आपको सिखा रहे, बेटे बेटी मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी आपको मौका मिलता है उसका फायदा उठाओ, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे आपको कोई दुखी किया, आपको कोई मतलब बहुत बदनाम किया, आपकी जिंदगी में इतने बड़ा नुकसान कराया, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो ना, फिर तो क्या ईश्वर की संतान कहलाएगा? क्योंकि ईश्वर के संतान ईश्वर जैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ईश्वर ही क्षमा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर क्षमा है। गॉड इज फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस इज गॉड। अगर क्षमा कर नहीं पा रहे हो, याद रखिए आप ईश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर है वो ऑटोमेटिक क्षमा करेगा, क्योंकि ईश्वर का गुण है, सबसे अहम गुण है। ईश्वर की जो पावर है ना, ताकत, आपको लगता है क्या चीज है? वही इनकी क्षमा करने का क्वालिटी है, क्षमा करने की क्वालिटी है। बहुत सारे बहस करते हैं मेरे साथ, काफी घटना है, बताने में बड़ी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोग बोलते हैं कमजोरी है, ऐसे शिक्षा तो दिखाएंगे तो क्या करेगा? और यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे बड़ा हीरो ने मुझे एक बात याद आते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और काफी बड़ा फिल्म स्टार रहा MG रामचंद्रन, MGR कहते हैं शॉर्ट में। एक बार उसको यीशु का रोल सिनेमा में करने के लिए किसी ने अप्रोच किया, तो उसने स्क्रिप्ट सारे सुनने के बाद बोला, जब हम सूली पर चढ़ाएगा ना, लोग मेरा अपहास करेगा, तो मैं क्या करूं? मैं नीचे उतरूंगा, उन सबको मार दूंगा, उसके बाद आकर सूली पर अपना जान दूंगा। हालेलुया। ये दुनिया के हीरो का सोच है। हमारा हीरो वो सूली पर रहकर भाले से अपने दिल को छेदने के लिए दिया। क्यों? मैं इतना कहूंगा, कोई बुरा ना सोचिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा आपसे, देखो एक बंदे ने यीशु के दिल को ही छेद कर देखा कि मुझे वहां जगह मिलेगा। जिसने ये कार्य किया उसको भी इसके छेदित हृदय में यीशु ने जगह दिया है। ये क्षमा, ये करुणा, ये आनंद जीवन। अगर ये करना सीख लिया, फिर आप यीशु की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं, यीशु के जैसे क्षमा करने वाला होगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल मौन रहे और आराधना में अभी प्रवेश करेंगे। क्षमा की जो आराधना में हम प्रवेश करके प्रभु की उपस्थिति में रहें, और ये समय जो प्रार्थना है वो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल डालेगा। क्षमा हमें देना ही है, क्षमा हमें मांगना भी है, दोनों चीज है। ईश्वर को भी क्षमा करना है, क्योंकि ईश्वर से हमारा टेंशन चलता है कभी। अपने पड़ोसी से क्षमा देना भी है, लेना भी है, और सृष्ट वस्तुओं से लेना और देना है, क्योंकि हमारे गुस्सा कभी कभी ईश्वर के साथ भी गुस्सा करते हैं, पड़ोसी से यानी अपने भाई बहन से करते हैं, हम इस नेचर से करते हैं। इसलिए हमारा मेल मिलाप हमें करना है, इसके लिए हम आराधना करने जा रहे हैं। और इस आराधना एक बड़ा डिलीवरेंस का टाइम होगा। आपका जिंदगी से ये छुटकारा का टाइम आएगा, ये जीवन आपके कंप्लीटली बदल जाएगा। हम आराधना के लिए तैयार हो जाएं। आमीन।
हमने जैसे वचन में देखा है कि ईश्वर क्षमा है, क्षमा ईश्वर है। क्षमा करना कैसा है और क्यों क्षमा करना है, कितनी बार क्षमा करना है, हमने देखा है। आज जीवित ईश्वर पवित्र रोटी में हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, जहां कहीं भी आप हैं इस आराधना में और इस वचन शुश्रूषा में भाग ले रहा है, आपका जीवन ईश्वर आज बदल देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने देखा है, आज परमेश्वर की तरफ से इस क्षमा को हमें महसूस करना है, क्योंकि ईश्वर ही हमें क्षमा करता है, ईश्वर ही हमें बचाता है। अगर ईश्वर की क्षमा हमें प्राप्त करना है, हमने वचन में देखा है, जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेगा, ईश्वर हमारे अपराध भी क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्वर्ग को अनुभव करना है, स्वर्ग में जाना है, हमें तो उस ईश्वर के समान ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरा स्वर्गीय पिता जैसे दयालु है, तुम भी दयालु बनो, प्रभु कहता है। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, इससे बढ़कर कोई सच्चाई नहीं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्षमा प्रैक्टिकल में हमने कर लिया तो हमें स्वर्ग मिल गया, क्योंकि बात क्या है, क्षमा ईश्वर की शक्ति है, हमने देखा है। और ईश्वर की शक्ति आपके और मेरे जीवन में आना है तो हमें क्षमा करने वाला होना जरूरी है। ईश्वर की संतान तब हम बनेंगे जब हम ईश्वर के जैसे आचरण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह का आचरण कैसे करना है, पहला यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 में 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं। अगर सचमुच यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हो तो प्रभु के समान ही हमें जीवन बिताना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, ये जो पल है उस परमेश्वर की क्षमा को उस गहराई में महसूस करने का समय है। पापनी औरत के बारे में मैंने आपको कहा है, जैसे निरपराधी के रूप में प्रभु ने उसको क्षमा किया है। उसको दंड जरूर मिलने का था, लेकिन प्रभु ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और उसको जीवन दिया, उसको छोड़ दिया, छुटकारा दिया है। उसके बदले यीशु ने जान दिया है। और आपको और मेरे को प्रभु ने यही किया। आपको जो मरने का था, आपको जो मृत्युदंड मिलने का था, मुझे क्यों मृत्युदंड मिलने का था, प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और आपको और मुझको आजाद किया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम प्रभु को अपना जीवन का सब कुछ मानेगा, मुक्तिदाता मानेगा, वही क्षमा, वही जीवन, क्षमा के द्वारा जो जीवन है आपको और मुझको मिल जाएगा। इसलिए हम तैयार हो जाए, एक पल इस गहरा अनुभव को, इस चंगाई को, इस बच जाने का अनुभव को अपनाएं कि आई एम सेव्ड, यस गॉड हैज रिडीम्ड मी, जीसस सेव्ड मी, ये विश्वास में आ जाए तो पाप और मृत्यु और शैतान से आपको हमेशा के लिए
मुक्ति मिलेगी और आपको नया जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाकर आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक ऐसा अनुभव ज्ञान बनाने वाले सबको प्रदान करें प्रभु। एक ऐसा अनुभव मिल जाए, एक ऐसा सामर्थ्य आ जाए, एक क्षमा का अनुभव मिल जाए, नया जीवन का अनुभव मिल जाए, हर प्रकार का बंधन खुल जाए। तेरे प्रभु पाप क्षमा का अनुभव कराइए। क्षमा नहीं करने के कारण कितनी भी बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारी हो, अल्सर की बीमारी हो, सिर दर्द की बीमारी हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर क्षमा के द्वारा सबके जीवन में शांति आ जाए। हालेलुया, सारा बंधन टूटे। हालेलुया, क्षमा नहीं करने के कारण जितनी भी बीमारियां हैं, क्षमा के द्वारा वो बीमारियां सारे इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया हालेलुया। जितनी भी अल्सर की बीमारियां दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। जितने भी कैंसर की बीमारियां दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। जितने भी सर दर्द के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु दया सागर है, क्षमा करते समय वो तुरंत उसी क्षण आपको जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस चंगाई को अनुभव करें, ये जो यीशु देता है। और इस वक्त सिर झुकाते हुए परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। सब लोग स्तुति करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की बरकत अपने पवित्र नाम में सम्मान से हालेलुया 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 हालेलुया। छह दिवसीय साधना के आयोजन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमने क्षमा के विषय में सुना। संत पेत्रुस पहला पत्र अध्याय 2:24 में इस प्रकार है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पापों के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने घावों के द्वारा हमें क्षमा किया, सुंदर जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान की। आपकी कृपा के बिना कोई भी आपके पास नहीं आ सकता है। आपने वो कृपा दान हमें प्रदान किया। प्रभु जी, हम पापी हैं, अयोग्य हैं, दुर्बल हैं प्रभु, और आज इस समय पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं। आज की परिस्थिति को आपके आगे रखते हैं प्रभु। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं प्रभु। प्रभु ईश्वर क्षमा करने में असमर्थ है। क्षमा की जगह दुश्मनी ने जगह ले ली है। प्यारे प्रभु जी, क्रूस मरण के अंतिम क्षण में आपने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु ईश्वर, अपने स्वार्थ की वजह से
या जिस भी वजह से हृदय को कठोर बना लिया है, घृणा है हृदय में, शत्रुता है, उन सब को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। विशेष करके हमारे उन सारे भाई बहनों को आपको समर्पित करते हैं जो क्षमा करने में असमर्थ हैं। प्रभु ईश्वर, उसकी वजह सब आपको पता है, आपकी नजरों में है प्रभु। आपने सबको देखा है प्रभु। हम तरसते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो क्षमा करने में असमर्थ हैं। क्षमा करने के लिए कृपा मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। प्रभु ईश्वर, प्यारे प्रभु, अपने वचन की शक्ति से उन्हें विनम्र बना दे। अपने लहू की शक्ति से उनके सारे पापों को धो करके शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि वे शुद्ध मन, शुद्ध हृदय होकर दूसरे को क्षमा करने के लिए आगे आ सके, पश्चाताप करते हुए दूसरे के पास क्षमा मांगने के लिए आ सके और दूसरे को क्षमा कर सके। प्यारे प्रभु, अपने क्रूस के सामर्थ्य से क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर। आज हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं उन कठोर हृदय को, टूटे हुए रिश्ते को, बढ़ती दूरियों को समर्पित करते हैं। अपने प्रेम से भर दे प्रभु, क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर प्रभु। पवित्र वचन कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उतना ही दूर तुम्हारे पापों को कर दूंगा। प्रभु, तू सामर्थ्य से भरा हुआ है। शक्तिमान ईश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपनी कृपा से सबको क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर प्यारे प्रभु। सभी कठोरता तेरे हृदय में समर्पित करते हैं। तेरे पवित्र हृदय के उन घाव में वो सामर्थ है प्रभु, जो उनको उनकी कठोरता से दूर कर सकता है। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज क्षमा के विषय में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा आते हैं। हम उस घायल मानवता के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए माँ मरिया से सहायता मांगते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आज के सुंदर प्रवचन के लिए हम आदरणीय फादर थॉमस जी को धन्यवाद देते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो को अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर करें। कल नए प्रवक्ता के साथ, शक्तिशाली प्रवचन के साथ और स्तुति आराधना के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। आप सबका स्वागत है। आप आइए और आशीष पाइए। धन्यवाद।